अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वैगनेट स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है एसिड एंड बेस। चैप्टर नंबर 6 हम कर चुके हैं। उम्मीद है आपको उसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर मसला है तो आप वैगनेट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो अगेन सुन सकते और समझ सकते हैं। आज हम एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Hello students, today we will learn about acids and bases in a fun and easy way. एसिड का जायका खट्टा होता है, ये हाइड्रोजन आयंस खारिज करते हैं। बेस का जायका करवा होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयंस खारिज करते हैं। इसे pH स्केल से Acids are substances that usually have a sour taste. Lemon, tamarind, and curd contain acids. एसिड की तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे 7.1 एसिड एंड बेसिस। देखिए काफ़ी सदियों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है लेमन की तरह, और इसमें एबिलिटी होती है कि जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाए। देखिए अब हम पढ़ते हैं एसिड एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। एसिड हैव सो टेस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन के लेमन की टेस्ट जैसे होता है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, कि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। अब देखिए प्रैक्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है। Acids change the color of blue litmus paper into red. आगे देखिए वो कह रहे हैं कि देयर आर मैनी सब्सटेंस विच कंटेन एसिड, के बहुत सारी ऐसी सब्सटेंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी है कर्ड, लेमन, लाइम, मीन के इनमें इनका टेस्ट भी सोर होता है और इसमें एसिड पाया जाता है। आगे से उन्होंने एसिटिक एसिड बताया हुआ है कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। जो सबसे ज़्यादा एसिड हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है एक्वस सोल्यूशन, जो इजीली पानी में सोल्व हो जाता है। अब नीचे वही एग्जांपल दोबारा उन्होंने बताई हुई है कि एसिड की कौन कौन सी एग्जांपल हैं। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, जो बेस होता है ना वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। आपको एसिड की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और इसकी एग्जांपल्स भी अक्सर पेपर में जो है वो इसकी एग्जांपल पूछी जाती हैं कि एसिड की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। आपने इसको लिखना भी और याद भी करना है, ठीक है। देन अब हम इसकी टाइप्स करेंगे कि एसिड की कितनी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, एक है ऑर्गेनिक एसिड और एक है मिनरल एसिड। देखें ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो नेचुरल तरीके से ऑब्टेन किए जाते हैं, जबकि मिनरल मैन मेड एसिड होते हैं। Acids are of two types: organic acids and mineral acids. ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, जबकि मिनरल एसिड में आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। Different acids are found in different natural sources, and mineral acids. अब देखिए बेस क्या होता है। बेस एसिड के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब देखिए व्हाट इज़ अ बेस। बेस क्या है। अब एसिड का कंपैरिजन करें तो बेस बिटर टेस्ट में होता है और ये स्लिपरी होता है, मतलब टच करने में। इसकी एबिलिटी क्या होती है कि इसमें लिटमस पेपर रेड टू ब्लू में चेंज होता है। लिटमस पेपर किस में चेंज होता है? रेड टू ब्लू में। bases change red litmus paper into blue. What are bases? Bases are bitter and feel slippery. Examples are soap and shampoo. They change red litmus paper to blue. Some common bases are sodium hydroxide, potassium hydroxide, and ammonia. अब देखें तो एसिड क्या था? सोर टेस्ट, जबकि बेस क्या है? बिटर टेस्ट। ठीक है, और इसमें लिटमस पेपर क्या होता है? रेड, बेस में रेड टू ब्लू होता है और एसिड में ब्लू टू रेड होता है। मीन के ये इनमें डिफरेंस बताया गया है। कुछ कॉमन बेसिस भी बताए हैं। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स। When an acid and a base react together, they form salt and water. This process इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जैसे हम इसकी कॉमन एग्जांपल लें तो सोडियम क्लोराइड। Time. Can you name some fruits that contain citric acid? Look at the fruits on the screen. Lemon, orange, and Which fruit has citric acid?
Thank you. Great job, students. Now you know about acids, bases. See you in the next lecture. Allah Hafiz. बस वैलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं। आज हम